इतिहास में युद्ध अक्सर साम्राज्य विस्तार के लिए या अपनी पावर को दिखाने के लिए या किसी भी राज्य को लूटपाट करने के लिए किए जाते थे। परंतु उन सब में एक हल्दी घाटी का युद्ध है जिसका इतिहास भी बहुत शानदार है और उसमें जो रिजल्ट निकले वो भी बहुत से लोगों को पूरी तरीके से पता नहीं होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हिडन फैक्ट और राइट इंफॉर्मेशन को हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप, जिनके बचपन का नाम कीका था, जो कि भील समुदाय से लिया गया था। भील लोग अपने पुत्र को या छोटे बच्चों को कीका कहकर पुकारते थे। महाराणा प्रताप का बचपन भील योद्धाओं के साथ ट्रेनिंग करने में निकल रहा था और भील कम्युनिटी के साथ उनका विशेष लगाव भी था। जब बात ताजपोशी की आती है तो उनके पिता राणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप का नाम आगे नहीं करा था, उन्होंने राणा जगमाल का नाम आगे करा था। परंतु कौशलता और वीरता और शौर्यता तो महाराणा प्रताप की अद्भुत थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा और ताजपोशी हुई तो महाराणा प्रताप की हुई। और उसी दौरान अकबर, जो कि मुगल रूलर थे, उनकी साम्राज्य विस्तार की नीति चरम पर आने का प्रयास कर रही थी। अकबर हर क्षेत्र में अपनी सेना को भेज रहे थे। अकबर हर क्षेत्र को मुगलिया सल्तनत के अंदर लाने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो पहला युद्ध की नीति हो या दूसरा समझौते की नीति हो, या वहां जाके उन्हें डराकर या समझौता करवाकर उनको अपने सुजरैनिटी या आधिपत्य में लाना हो। यहाँ पर अकबर ने बहुत कोशिशें करी महाराणा प्रताप को अपने अधीन ले आए, परंतु महाराणा प्रताप तो महाराणा थे। उन्होंने अकबर की हर कोशिशों पर पानी फेर दिया। अकबर ने बहुत ही चतुराई से हिंदू लोगों को, हिंदू राजाओं को उनके पास समझौते के लिए भेजा, जिनमें राजा मानसिंह भी थे, भगवान दास भी थे और बहुत से लोग थे। किंतु महाराणा प्रताप ने बड़ी शालीनता से और वीरता से सारे समझौतों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की दीवार किसी भी मुगल सल्तनत के राजा के आगे नहीं झुकेगी। परंतु हम ये बात भी नकार नहीं सकते कि अकबर भी एक महान राजाओं में से था। उसके पास युद्ध कौशल भी था, एक विशाल सेना भी थी और चतुर राजा भी थे और बड़े बड़े राजपूत रूलर भी उनके साथ कहीं ना कहीं समझौते में मिलने लगे थे। क्योंकि अकबर जब राजनीति करते थे तो वह हर क्षेत्र को अपने अंदर लाने की कोशिश करते थे, चाहे वो युद्ध करना पड़े, समझौता बनाना पड़े या विवाह करके एक पारिवारिक संबंध बनाना पड़े। और थोड़ा जब डीप में समझे तो महाराणा प्रताप के भाई जगमाल स्वयं जाके अकबर से हाथ मिला बैठे थे, क्योंकि उन्हें भी डर था कि कहीं ना कहीं अकबर का खौफ वो झेल नहीं पाएंगे। और महाराणा प्रताप भी आने वाले समय में इन सब चीजों से भली भांति परिचित थे। उन्होंने भी अपने युद्ध खेमे का विस्तार करा, उनके साथ भी कई राजपूत रूलर्स जुड़े, भील महान पूंजा योद्धा भी उनके साथ जुड़े और देखते ही देखते महाराणा प्रताप के साथ भी एक विशाल सेना तैयार हो गई। परंतु जब बात क्वांटिटी की आती है तो अकबर कहीं ना कहीं 80,000 से लाख सैनिकों को लेकर लड़ाई के मैदान में उतर गया था और कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के पास 15 से 20,000 की ही सेना थी। और जब यह युद्ध हुआ तो बहुत ही शानदार कह लूं या बहुत ऐतिहासिक कह लूं या बहुत ही अकल्पनीय युद्ध हुआ, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध शुरुआत में तो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से चल रहा था। महाराणा प्रताप ने सभी मुगल सैनिकों को धीरे धीरे धूल चटाना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ तक कि एक महान हिस्टोरियन हुआ करते थे जिन्हें हम बदायूनी कहते थे, जो कि अकबर के साम्राज्य में इतिहास लिखा करते थे, वह भी युद्ध से भागने लगे और देखते ही देखते यह सिलसिला बढ़ने लगा। परंतु तो मुगल भी किसी प्रकार से कम तो नहीं थे। उन्होंने भी एक घोषणा कर दी कि स्वयं अकबर एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी लेकर आ रहे हैं, तो सैनिकों लड़ो और महाराणा प्रताप को हराने में अपनी जी जान लगा दो। और देखते ही देखते सेना का स्तर बढ़ने लगा और महाराणा प्रताप को भी कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस होने लगी, उनकी सेना भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगी। देखते ही देखते युद्ध बढ़ने लगा, परंतु महाराणा प्रताप ने बहुत ही वीरता और कौशलता के साथ स्वयं मानसिंह का सामना करा। उन्होंने अपने एक घोड़े, जिसे चेतक कहते थे, उसे घोड़ा कहना तो छोटा शब्द होगा, वो एक महान योद्धा ही था, वो स्वयं मानसिंह के हाथी पर चढ़ सा गया और महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार करा। परंतु इस युद्ध में मानसिंह की बहुत किस्मत अच्छी थी कि वो महाराणा प्रताप के वार से बच गए। परंतु एक दुखद घटना जरूर घट गई कि चेतक का पैर कट गया और कहीं ना कहीं चेतक अपाहिज सा हो गया। परंतु यह अपाहिज चेतक किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं था, उसने और वीरता से युद्ध लड़ा और कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप को एक लंबी खाई, जिसे लगभग 27 मीटर की खाई कहा जाता है, इसी घाव सहित पैर के साथ महाराणा प्रताप को उस खाई से पार कराया और देखते ही देखते अरावली के जंगलों में एक सेफ जगह पहुंचाया, जहां महाराणा प्रताप ने
वापिस से अपनी सेनाओं का पुनर्गठन करा। वहीं एक कहावत फेमस हुई थी कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। महाराणा प्रताप ने वहां अपने शौर्य के साथ अपने सामर्थ्य और शालीनता का परिचय दिया, और इन सब घटनाओं के बावजूद भी एक क्षण भी, एक पल भी उनके मन में मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने का विचार आया ही नहीं। उन्होंने बड़ी ही वीरता से, कौशल से पुनः सेना का गठन करा और अपने मेवाड़ के क्षेत्रों को हासिल करते गए। कहीं ना कहीं अकबर को भी पीछे हटना पड़ा। तभी तो कहते हैं अगर हल्दी घाटी जो हल्दी कलर की है वो कहीं ना कहीं एक कारणवश ही चुनी गई थी, क्योंकि वो पैसेज से महाराणा प्रताप बहुत भली भांति परिचित थे कि 80,000 या लाख की सेना आना तो उस पतले रास्ते से ही पड़ेगा, नेरो पाथ से ही पड़ेगा। और वहां उन्होंने भील सैनिकों को ऑलरेडी पहले से स्टैब्लिश करके रखा था, जिन्होंने तीर की बौछार कर दी थी। तो महाराणा प्रताप ने वीरता के साथ चतुराई और समझदारी का भी परिचय दिया, और एक महान मेवाड़ को एक महान किंगडम के तौर पे हासिल करते हुए बहुत से क्षेत्रों से मुगल की सेना को खदेड़ के निकाल दिया। अंत में सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप जैसा महान योद्धा फिर कभी जन्मा, ऐसा इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलता है। एक महाराणा प्रताप थे और दूसरे महान शिवाजी थे, जिन्होंने मुगलों को धूल चटाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी। और दूसरी ओर मुगल, जिनमें महान शासक भी हुए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, अकबर जैसे महान शासक ने भी कहा था महाराणा प्रताप जैसा योद्धा भी नसीब वालों को ही देखने को मिलता है। और उन्होंने एक शब्द कहा था, अगर जब भी महाराणा प्रताप और अकबर का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले साथ में ले जाने वाले नाम में पहला नाम महाराणा प्रताप का होगा, फिर उसके बाद अकबर का नाम लिया जाएगा। और दूसरी ओर मुगल, अकबर भी इस चीज को भली भांति समझने लगे थे कि हमें इन चीज को रिस्पेक्ट करना होगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी जाए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।